नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को हमारे यूएनए में स्वागत है। और इस समय हालात को देखते हुए बात करेंगे आपके साथ चैन मुक्ति सेवका के बारे में। चैन मुक्त जो सेवका को किया गया है उसके बाद टैग किया जा रहा है, यानी उस सेंटर के लिए किसी और को बहाल किया जा रहा है। अब एक सवाल मुझे पूछना है सरकार से। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री हर नियम पर नियम लागू कर रहे हैं आम जनता के लिए, लेकिन ये नियम किसने बना दिया और किसने दे दिया सरकार को कि जिसको चैन मुक्त किया है उसके जगह पर किसी और को बहाल कर रहा है। किसी सेवका ने हमारे कमेंट में लिखा है कि 20% मांग रहे हैं जिला अधिकारी। चयन मुक्त जो है जिला अधिकारी के द्वारा ही हो रहा है और चयन मुक्त सेवका से जो है 20% मांगा जा रहा है जिला अधिकारी के द्वारा। अब कौन सी जिला से है और कौन जिला अधिकारी मांग रहा है यह विशेष रूप से उसमें लिखा हुआ नहीं है और नहीं हम इसको पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है कमेंट के आधार से बता रहे हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, नीतीश सरकार इस समय कर क्या रहा है। कारण क्या है कि नीतीश सरकार जो है चयन मुक्त करके और दूसरा के बहाली किया जा रहा है। आखिर जो सेवका को चयन मुक्त हुआ है उस सेवका से जो है क्या गलती हुआ है, ये सवाल की जवाब अगर नीतीश सरकार दे तो समझ में आएगा। लेकिन क्या बताइए नीतीश सरकार, आखिर अपना हक के लिए आवाज उठाना क्या गुनाह है? मतलब कौन सी गुनाह कर दिया है ये आंगनबाड़ी सेवका, जरा ये बताइए। नीतीश कुमार और मदन सहनी बताइए, तेजस्वी यादव आप भी बताइए कि सेवका तो अपने हक की बात कर रहा था, अपनी हक की बात कर रहा था सेवका और सहायिका। आप लोगों ने चयन मुक्त कर दिया और चयन मुक्त के बाद जो है टैग किया जा रहा है। आखिर ये कारण क्या है, मामला क्या है? बहुत सारे सेवका जो है परेशान है, मानसिक टॉर्चर हो रही। बहुत सारे सेवका जो है परेशान हो गई है, दिमागी हालात ठीक नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब किसी की नौकरी चली जाती है तो समझ में आता है। इस बिहार में तो ऐसे ही आप जो है रोजगार जो है समाप्त कर रहे हैं और जिसके पास रोजगार है उसको भी आप जो है बेरोजगार कर रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इस बार आपको जो है सहायिका और सेवका छोड़ेगी नहीं, बल्कि आपकी जो है कुर्सी खाली करना पड़ेगा इस बार बिहार से। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को भी जो है खाली करना पड़ेगा। बताइए मदन सहनी, आप जो है खुलेआम ये सीडीपीओ के जरिए और एलएस के जरिए और डीपीओ के जरिए कमीशन वसूल लीजिए। ये आपकी जो है कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर सेवका और सहायिका अगर हक की अगर बात कर दिया तो आप जो है उसे चयन मुक्त कर दीजिए, उसके जगह पर किसी और को बहाल कर दीजिए। ये तानाशाही नहीं है तो और है क्या चीज? बताइए, नीतीश कुमार बिहार को चला रहे हैं आप और ये तानाशाही आप कर रहे हैं। और ये तानाशाही अब जो है सेवका और सहायिका बर्दाश्त नहीं करेगी। सेवका और सहायिका और आशा करता जो है अब आपकी तानाशाही बहुत सह लिया है, आप बर्दाश्त नहीं करें। लेकिन एक बात बताइए, मतलब ये चयन मुक्त करके और उसके जगह पर टैग करना और बहाली कर देना, ये अधिकार किसने दिया आपको? मतलब आप जो है 1450 रुपया दे रहे हैं सेवका को, तो आप जो है बहुत बड़े काम कर रहे हैं। ये आपके अपना घर से और अपने पॉकेट से नीतीश कुमार नहीं आप दे रहे हैं। मदन सहनी, कान खोल करके सुन लीजिए, आप जो है अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आम जनता के टैक्स के पैसे हैं।
ये बिहार में जो है 14 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है उसके टैक्स के पैसे हैं, मदन सहनी आपके घर के पैसे नहीं है। और नीतीश कुमार आप भी कान खोल करके सुन लीजिए, नीतीश कुमार आप भी कान खोल करके सुन लीजिए तेजस्वी यादव के साथ साथ, क्योंकि ये आप लोगों की जेब के पैसे नहीं है, आपके घर के पैसे नहीं है, आपके प्रॉपर्टी नहीं है, जो आपने कमीशन के जरिए अपने जेब में जो है डाल रहे हैं, ये आम जनता के पैसे हैं। और आम जनता के पैसे के ऊपर सबका हक है, क्योंकि ये देश आपकी नहीं है। सत्ता में आपको बैठा दिया और लगातार जो है आप बिहार को मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन आप इस प्रकार से रोजगार छीन रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर आपने इस प्रकार से किया है तो गलत किया है आपने, और गलत की जवाब आपको देना पड़ेगा। और इसके बदले में जो सेविका और सहायिका आपको जवाब देगी ना, तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। नीतीश कुमार आपने सही नहीं किया है। आप ये कान खोल कर सुन लीजिए कि आपकी जो अब समय है वो लास्ट समय है। मतलब किस अधिकार से आपने जो है चैन मुक्त कर दिया, और तानाशाही इतनी बड़ी है आपकी कि इतनी बड़ी संख्या में चैन मुक्त करना और फिर दूसरे को जो है उस पर बहाल करना। मतलब सेविका और सहायिका ने जिस प्रकार से अपनी आवाज उठाया मांग के लेकर के, मतलब बहुत बड़ी अपराध कर दिया क्या? बताइए तेजस्वी यादव, 10 लाख आप नौकरी दे रहे थे, आप तो लाखों की नौकरी छीन रहे हैं। मतलब नौकरी की झांसा दे करके आप जो है चुनाव लड़ते, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो आप नौकरी लोगों को छीन रहे हैं। बताइए, ये लोगों को जो है ठगराना बेवकूफी बंद कर दीजिए, तभी आपके हित में जो है अच्छा रहेगा।